थाना अरवा कटरा जनपद औरैया में 23/24 की रात्रि में लगभग 12-1 बजे के करीब शकील जो कि सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनका बेटा सुभान वो लगभग 3 बजे खेलने गया था अगल बगल के ही रहने वाले लोगों के साथ और अब तक लौटा नहीं है। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, उन्होंने जो भी संभावित स्थान थे और जो भी उसके दोस्त थे उन सबसे पता वता कर लिया, लेकिन उनको जब बच्चा नहीं मिला तो देर रात्रि आके पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्काल पुलिस ने तत्परता से सीओ बिधुना ने आकर पूछताछ की। एसएचओ अरवा कटरा ने इसमें तहरीर प्राप्त करके तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। इसमें जो वादी से पूछताछ हुई उसमें उन लोगों ने जिनके साथ बच्चा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, उनमें से एक मुख्य आरोपी रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना जो शकील के घर के पास ही रहते हैं, इस पर शक जताया कि ये बच्चे को क्रिकेट खेलने के बहाने से ले गया था और आजकल इसके साथ काफी दोस्ती बना रहा था। तो इसका और इसके साथ जो आखिरी में लड़के देखे गए थे उन सबको तलाशा गया। तलाशने पर जब नहीं मिले, उन सबके नंबर्स लिए, तत्काल रातों रात इन सबकी सीडीआर लोकेशन आदि देखी गई तो इन लोगों का मूवमेंट अरवा कटरा से बाहर जाते हुए देखा गया, जिस पर कई टीम्स गठित की गई। सर्वेलांस की भी 2 अलग अलग टीम्स गठित की गई। इन टीम्स पे जो भी लोग इन लोगों के संपर्क में आए उन टीम्स में लगातार अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जिस भी संभावित रूट पर ये बच्चे को ले जा सकते थे, जहां से बच्चे की जिंदा रिकवरी हो सकती थी, जिसमें एक नोएडा, जिसमें सेंट्रल डीसीपी नोएडा से कोऑर्डिनेट किया गया, एक बुलंदशहर रूट पे भी बात की गई, जिसके बाद मुख्य रूप से डीसीपी आउटर दिल्ली के डीसीपी आईपीएस जिमी चीमान सर से बात की गई। उन्होंने अपनी क्राइम टीम के एसआई मनोज कुमार को लगाया। यहाँ से तत्काल सूचना पर सीओ बिधुना एसएचओ अरवा कटरा भी रवाना हो गए। एसओजी प्रभारी के साथ भी अन्य 2 और टीम्स लगाई गई, लगभग 8 टीम जिसमें लगातार बच्चे को ट्रैक करती हुई गई। रात की सूचना के बाद शाम के करीब 5:30 बजे दिल्ली पुलिस के पास जो हमारी टीम पहुंची उसको और दिल्ली पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से पश्चिम बिहार के आसपास एक सूचना जो जीरो इन करके हमने नंबर से एक अभियुक्त को ट्रेस किया, उस अभियुक्त को पकड़ा, उससे पूछताछ की मौके पे उसने बताया कि बच्चा गाड़ी में बैठा है, उसके साथ उसके 3 और साथी हैं। वहां एक सफेद कलर की जेस्ट गाड़ी थी जो उस अभियुक्त अवधेश कुमार मिश्रा के नाम पे थी। उस पे जाके जब देखा गया तो पाया कि जो 3 और लोग, दीपक गुप्ता जो थाना अरवा कटरा का ही रहने वाला है, जतिन दिवाकर ये नागलोई दिल्ली का रहने वाला है और रवि जो भी निहाल विहार दिल्ली का रहने वाला है, ये तीनों लोग वहां मौके से भाग रहे थे। इनको दौड़ाकर दिल्ली पुलिस की मदद से इनको पकड़ा गया और गाड़ी को खोल के देखा गया तो उसमें एक नीले रंग की ट्रॉली थी। उसको देखा तो उसमें बच्चे के हाथ पैर बंधे थे और प्रथम दृष्टया बच्चे की सांसें रुक गई थी। उसको तत्काल मौके से संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था। वहां पे डॉक्टर्स ने उसे मृत, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, जिसके उपरांत परिवार के द्वारा जाके वहां शनाख्त की गई। जब सभी पूछताछ की कार्रवाई दिल्ली पुलिस और संयुक्त रूप से औरैया पुलिस ने कर ली, वहां से इन अभियुक्तों को लेकर दीपक, अवधेश, जतिन और रवि को लेकर हमारी टीम निकली। तो जो मुख्य आरोपी जो बच्चे को बहला फुसलाकर यहाँ से ले गए थे, जिसमें उन लोगों की पूछताछ में पता चला कि रियाज सिद्दीकी, शोभन यादव, अंकित कुमार और आशीष मिश्रा है। इनसे जब रास्ते भर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि अगर फिरौती मांगेंगे तो ये बच्चे को कहाँ लेकर आएंगे या फिर कहाँ पे पैसा कलेक्ट करेंगे। तो एक बाऊखेड़ा का जंगल पड़ता है अरवा कटरा क्षेत्र में, वहां पे इनसे फोन करा के दूर से इनको बुलाया गया। तो जो रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना खान की टीम जो आई, उस टीम ने घात लगाए बैठे थे। इन सभी के पास शस्त्र थे। इन्होंने पुलिस की टीम को अपने साथियों के साथ देखा तो इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस की 2 गाड़ियों पे गोली लगी। पुलिस ने सिखाए हुए तरीके से जब पहले से घेराबंदी की, घेराबंदी करने पर इन लोगों को अटैक करके जब पकड़ने लगे तो जो पकड़े हुए अभियुक्त थे दीपक, जतिन, रवि और अवधेश, इन लोगों ने भी झटका देकर भागने का प्रयास किया गया। सभी लोगों को सिखाए हुए तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। सभी का प्राथमिक उपचार हो गया है। इन सभी को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। मुख्य रूप से मुन्ना,
ने ये पूरा प्लान अपने पड़ोसी से फिरौती की रकम के लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने बच्चे को फोल्ड करके और हाथ पैर मोड़ के ट्रॉली में डाल दिया, भले ही उन्होंने कहा कि हमने चेन खुली रखी थी, तो बच्चे का प्रथम दृष्टया उसमें दम घुटने से मृत्यु हो गई है। इसकी इंक्वेस्ट जो पंचायतनामा की कार्रवाई है वो दिल्ली में हो गई है, आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में ही फोरेंसिक टीम ने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। इन सभी को जल्दी यहाँ पर लाके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि कम से कम समय में सभी एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट लगा के इन सभी अभियुक्तों को अधिक से अधिक जो मैक्सिमम सजा है उसमें उससे इसको दंडित कराया।